Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों काफी टाइम बाद हमारे ऑनलाइन और मेरे ख्याल से मार्केट में भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर करेक्शन हो रही है और देख ही रहे हो आप, ट्रम्प के टैरिफ्स लगे जा रहे हैं हर कंट्री पे। उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट मार्केट पे पड़ रहा है, इंडियन मार्केट्स पे भी और यूएस मार्केट्स पे भी। तो दोस्तों आज एनालाइज करते हैं कि अब यहां से आगे की जर्नी कैसी होने वाली है या कैसी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं शेयर कर देता हूं अपनी स्क्रीन और फिर आगे का एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा अगर कर दूं, हाँ। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। इसमें आप देख रहे हो दोस्तों कि डाउन ट्रेंड चले आ रहा है सितंबर 2024 से, और ये लोअर हाई लोअर लो के फैशन में नीचे आ रहा है। काफी दिनों से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं और पिछले महीने मेरे ख्याल से लास्ट वीक ऑफ मार्च में यहाँ पर कुछ बाउंस देखने को मिला जिसने इस डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ा। तो काफी लोगों को ये लगने लगा होगा शायद कि अब यहां से ट्रेंड की शुरुआत हो गई। लेकिन हमने जब देखा कि ट्रेंड लाइन तो तोड़ी इसने, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आके रुक गया ये, और वहां से इसने यू टर्न मार दिया। तो अभी तक की कहानी यही है दोस्तों। किसी भी चीज को ट्रेंड में आने के लिए लोअर हाई और लोअर लो वाला जो फैशन है, इसको तोड़ना होता है और हायर हाई और हायर लो में जाना होता है। तो यानी कि पिछला जो भी हाई है, यानी ये जो मार्क्ड रेजिस्टेंस लाइन है हमारी, इसके ऊपर अगर ये जाएगा तो एक वो हायर हाई बनेगा और फिर उसे एक लोअर हाई बनाना पड़ेगा। ये जो आखिरी लो है, अगला लो जो लगे वो इससे ऊपर लगे। तो बेसिकली उसके बाद हम ये थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि इसमें ट्रेंड आ रहा है। लेकिन अभी आज की सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये लोअर हाई लोअर लो ही है, और मेरे ख्याल से अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है, यानी कि डिक्लाइन फेज। और हमें कब बाइंग करनी है? हमें बाइंग करनी है एक्यूमुलेशन फेज में। ये तो अब मार्केट साइकिल को हम इतने दिनों से स्टडी कर रहे हैं, ये तो इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि डिक्लाइन फेज को हमें अवॉइड करना है और एक्यूमुलेशन फेज में हमें माल उठाना है। तो फिलहाल क्योंकि डिक्लाइन फेज चल रही है तो हमारे पास ज्यादा कुछ करने के लिए अभी है नहीं। जो लोग शॉर्ट मारते हैं, जो लोग सेल कर शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना जानते हैं, वो कमा सकते हैं। लॉन्ग वालों के लिए यहाँ पे ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, उनको साइडलाइंस में बैठना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप हाथ डालोगे यहाँ पे तो हाथ जलने के बहुत हाई चांसेस हैं। अच्छा, डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर के चार्ट्स दोस्तों मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद हो सकता है कुछ लोग उसके चार्ट देखकर उन्हें ये लगे कि मैं यहाँ पर करेंसी ट्रेडिंग प्रमोट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा उसके चार्ट्स हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ वो चीज दिखाएंगे कि भाई ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है दोस्तों, तो आपका व्यू मेरे व्यू से अलग हो सकता है। डॉलर इंडेक्स मेरे ख्याल से जो राइजिंग हो रहा था पिछले काफी टाइम से, वो मेरे ख्याल से अब डाउन ट्रेंड में चला गया है। ट्रम्प टैरिफ जब से लगे हैं तो यूएस मार्केट भी कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है मेरे ख्याल से। अब वहां पे रिसेशन आ सकता है। यूएसडी आईएनआर में अभी भी अप ट्रेंड बरकरार है मेरे ख्याल से। और इसका मतलब क्या है दोस्तों? यूएस से डॉलर्स तो निकल रहे हैं लेकिन वो इंडिया में अभी नहीं आ रहे। डॉलर इंडेक्स वीक है, इसका मतलब यूएस से तो डॉलर्स निकल रहे हैं लेकिन वो इंडिया में अभी नहीं आ रहे, क्योंकि यूएसडी आईएनआर का ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड अप साइकिल में है मेरे ख्याल से। बाकी हम देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, और देखेंगे इसका ट्रेंड कहाँ जा रहा है। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि
इंडिया में यूएस का पैसा आ रहा है। अच्छा, यहां पर दोस्तों हम कुछ इंडिकेटर्स की बात करेंगे आज, जिनसे आपको थोड़ा बहुत असेसमेंट करने में हेल्प होगी। बेसिकली हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज को पकड़ना चाह रहे हैं कि ये डिक्लाइन फेज जब खत्म होगी उसके बाद एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होगा और वहीं पे हमें आके अपना पैसा लगाना है। अच्छा, हमारे कुछ नए दोस्त अगर जुड़े हैं इस वीडियो में, तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 का मार्केट साइकिल ट्रैक करते हैं और हम इसे 4 फेजेस में ब्रेक करते हैं: एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन। और मेरा अपना पर्सनल मानना है दोस्तों, अगर आप ये मार्केट साइकिल की स्टेजेस को सही से पकड़ पाते हो तो आप यहाँ पर बड़ा पैसा बना सकते हो। तो उसी सीरीज में दोस्तों हम लोग लाइव मार्केट का ये एनालिसिस करते हैं और फेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। जब से हमारा ये चैनल शुरू हुआ दोस्तों, पिछले साल से, जब हम बुल मार्केट में थे, उसके बाद से आप देखते आ रहे हैं कि पहले हम एडवांस में थे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन में गए और अब हम डिक्लाइन फेज में हैं। तो डिक्लाइन फेज में हमें क्या करना होता है वो हमने पीछे काफी डिस्कस किया हुआ है दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियोस जाके देख सकते हैं। डिक्लाइन फेज में बेसिकली हमें कैश आउट करना होता है और कैश पोजीशंस अपनी बढ़ानी होती हैं, क्योंकि डिक्लाइन फेज में स्मार्ट इन्वेस्टर जो है ऑलरेडी निकल चुका होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन फेज में निकल जाते हैं और डिक्लाइन फेज में बिल्कुल वो बाहर बैठे रहते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है दोस्तों। और वो एक्यूमुलेशन फेज में फिर री एंट्री करते हैं अगले बुल मार्केट को राइड करने के लिए। और अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हमें भी उनके जैसा पैसा बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना ही होगा। बाकी ये जो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे दोस्तों, यहाँ पर वो लोग भी पैसा बनाते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज अलग होती हैं। हम यहाँ पर सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को राइड करने की बात करते हैं, यानी निफ्टी 50 के मार्केट साइकिल को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना, कम से कम साल 2 साल के लिए। और मेरा अपना पर्सनल मानना है दोस्तों कि इस मेथड से भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो और विद लेस हेडेक। अगर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करोगे, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हेडेक रहता ही है इंसान को, उसके बहुत सारी चीजें आपको ट्रैक करनी पड़ती हैं और आपको फुल टाइम प्रोफेशन बनाना पड़ेगा वो अपना। आप किसी और चीज में फिर ध्यान नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे इस चीज में, जिसमें आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स राइड कर रहे हो, इसमें आप कुछ और भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों उसी सीरीज में अब चलते हुए हम आ गए हैं डिक्लाइन फेज के लगभग एंड के आसपास। लेकिन अब पता कैसे चले मुझे कि ये डिक्लाइन फेज एंड हुआ या नहीं? इसके दोस्तों, वैसे तो अगर आप बाहर मार्केट में देखोगे, मतलब दुनिया में अगर आप देखोगे, तो आपको न्यूज फ्लो दिखाई देगा, मैक्रो न्यूज दिखाई देंगी हर जगह। हर जगह वॉर्स चल रही हैं, कहीं पे एक्चुअल वॉर्स चल रही हैं, कहीं पे टैरिफ वॉर्स चल रही हैं। तो दुनिया में दोस्तों बहुत कुछ होता रहता है और मार्केट उसको डिस्काउंट करता रहता है। अब जो भी न्यूज हो रही है उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है स्टॉक्स पे या मार्केट्स पे, इसको समझना दोस्तों बहुत डिफिकल्ट है। फंडामेंटल्स वाले कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम टेक्निकल वाले लोग जो भी हैं वो चार्ट के बेसिस पे सारी चीजें एनालाइज करते हैं। और मैं भी दोस्तों पर्सनली, मेरा भी यही मानना है कि जितनी भी न्यूज फ्लो हो रही है दुनिया में उसका इफेक्ट चार्ट्स पे पड़ रहा है। और अगर हम चार्ट रीडिंग ठीक से कर पाए तो हमें काफी चीजें पता चल जाती हैं कि न्यूज का पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है। अगर आप इतने माहिर हो कि आप न्यूज फ्लो को पढ़ के या देख के समझ के ये समझ जाओ कि क्या हो सकता है, तो आप उसे भी कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मुझे पर्सनली अपना नहीं लगता कि मैं न्यूज को इतनी आसानी से डिसाइफर कर सकता हूं कि क्या हो रहा है, बैक एंड में क्या चल रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि चार्ट सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पर हमें ये बताने का, और इसीलिए हम लोग चार्ट को फॉलो करते हैं और स्टेजेस को देखते हैं मार्केट साइकिल की और उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर अब डिक्लाइन फेज हम काफी टाइम से चल रहे हैं, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी से ही है डिक्लाइन फेज में हम आ गए थे। अब हमें ये पता कैसे चले कि डिक्लाइन फेज कब एंड होगी, क्योंकि जब ये एंड होगी तभी एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होगी और तभी वो मौका बनेगा पैसा लगाने का। अच्छा, एग्रेसिव एग्रेसिव होके पैसा लगाने का मौका बनेगा जब ये डिक्लाइन फेज खत्म होगी। लेकिन जब तक ये नहीं खत्म होगी तब तक हमें एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पर हमें सिर्फ डिफेंसिव रहना है। और जितने भी आपके ये टीवी चैनल वाले हो गए या फिर एनालिस्ट हो गए, यूट्यूब एनालिस्ट हो गए, जो आपको इसे जादू की तरह दिखाएंगे कि यार ये तो मतलब जादू जैसा है, हर कोई नहीं कर सकता इसे, वो आपको ये बिलीव करवाएंगे कि आप तो इसे कर ही नहीं सकते इस काम को। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सब कुछ डेटा एनालिसिस है। बस आपको क्या डेटा देखना है और किस तरीके से एनालिसिस करना है, इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। लेकिन अगर आप एक बार सीख गए तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें और आप बिल्कुल वहीं पे हथौड़ा मार पाओगे फिर जहां मौका बनेगा। एक्यूमुलेशन फेज आज नहीं तो कल आएगी दोस्तों। एक क्वालिटी मैं आपको बता देता हूं, डिक्लाइन फेज हमेशा फास्ट होती है और एक्यूमुलेशन फेज स्लो होती है, ग्राइंडिंग होती है। तो उसी को समझते हुए दोस्तों मैंने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर आपके सामने रखे हैं आज, जो हमें डिक्लाइन फेज के एंड होने के बारे में बताएंगे। तो उसमें पहला है टेक्निकल इंडिकेटर्स, यानी प्योर चार्ट। आपने निफ्टी 50 का चार्ट खोला और उसमें देखा कि भाई निफ्टी वीकली चार्ट्स पे कोई भी आप इंडिकेटर लगा सकते हो। मैंने आरएसआई और सुपर ट्रेंड लिखा है यहाँ पे, लेकिन आप स्टोकेस्टिक्स भी लगा सकते हो, आप मैकडी भी लगा सकते हो, और और भी बहुत सारे टूल्स हैं दोस्तों। इंडिकेटर्स में आप जाके देखोगे बहुत सारे मिल जाएगा, जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं आप सबको लगा के देख लो। और आपको ये अगर पता चल जाए कि ये मोमेंटम पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है तो ये एक इंडिकेशन होगा डिक्लाइन फेज के एंड होने का। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें देखना है कि भाई पॉजिटिव मोमेंटम तो नहीं दिखा रहे। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं तो हमें हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है हमारा टाइम का। दोस्तों यहाँ पे टाइम साइकिल का बहुत लेना देना है मार्केट साइकिल के साथ। मार्केट साइकिल मतलब प्राइस साइकिल प्लस टाइम साइकिल। प्राइस तो हमें चार्ट पे दिख जाता है, टाइम साइकिल को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं दोस्तों। लेकिन टाइम साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी एज बढ़ती है इससे अगर आप इसको समझते हो तो टाइम जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इंडियन मार्केट्स में एटलीस्ट पिछले काफी सालों से, उसमें मैंने ये देखा है दोस्तों कि डिक्लाइन फेज जो है वो कहीं ना कहीं 8 to 12 मंथ्स में खत्म हो जाती है। 8 to 12 मंथ्स फ्रॉम दी टॉप। तो ये कोई फिक्स ऐसा कोई जादुई नंबर नहीं है, ये जस्ट हमारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने एक रेंज रखी है 8 to 12 मंथ्स। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए डिक्लाइन फेज। तो यानी टॉप से आप काउंट कर लो 8 to 12 मंथ्स, अगर मिनिमम 8 मंथ तो होनी ही चाहिए। अभी अगर आप आज की बात करें तो सितंबर 2024 से अभी मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने हो गए। तो यानी थोड़ा सा टाइम इसमें अभी बाकी है। और पहला इंडिकेटर अगर आप देखोगे टेक्निकल इंडिकेटर्स, वो भी अभी निफ्टी का जो वीकली आरएसआई है वो अभी मेरे ख्याल से 50 के नीचे ही होगा। तो यानी कि दो फैक्टर्स जो है हमारे वो अभी फुलफिल नहीं हुए। तीसरा है दोस्तों मार्केट इंटरनल्स। मार्केट इंटरनल्स में दोस्तों आ गया, निफ्टी तो एक इंडेक्स हो गया ना, तो अगर आप स्टॉक्स को जाके चेक करोगे, निफ्टी 500 के स्टॉक्स, अगर आप उनके चार्ट्स जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि न्यू ब्रेकआउट्स कहां पे हो रहे हैं। न्यू ब्रेकआउट्स मतलब 52 वीक हाईज आप देख सकते हो, या पिछले 2 साल का हाई कोई ब्रेक कर रहा है, 3 साल का हाई ब्रेक कर रहे हैं, यानी ब्रेकआउट वाले जितनी भी चीजें हैं वो आप देख सकते हो। नए स्टॉक्स जब ब्रेकआउट होने शुरू, कम से कम 15 20 30 स्टॉक्स ब्रेकआउट होने चाहिए निफ्टी 500 में। जब ये ब्रेकआउट होने लगे तो अब समझ जाओ अब के बुल मार्केट का बीज तो बो गया, यानी अब शुरू हो गई एक्यूमुलेशन फेज।
और आखिरी है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस दोस्तों नॉर्मलाइज होना बहुत जरूरी है अगले बुल मार्केट के लिए। जितनी भी फ्रॉथ है मार्केट में वो पहले निकलनी होगी। फ्रॉथ कह लो, आप जहर कह लो, जो भी है, जब तक वो साफ नहीं होगा, जब तक अगला बुल मार्केट शुरू नहीं होगा। तो यहां पर लार्ज, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी की वैल्यूएशंस को अलाइंड होना होगा। अलाइन यूज किया है दोस्तों मैंने यहां पर वर्ड, इक्वल नहीं यूज किया है। इसका मतलब सभी की वैल्यूएशंस इक्वल होनी जरूरी नहीं है, लेकिन वो अलाइंड होनी चाहिए, यानी कि आसपास। अच्छा, पहले दो तो हमने चेक कर लिए थे। तीसरा अगर मैं बात करूं मार्केट इंटेंस, तो अभी कोई खास ऐसे ब्रेकआउट्स नहीं देखने को मिल रहे दोस्तों। कोई हार्डली कोई एक या दो स्टॉक कहीं नजर आएगा। तो नए स्टॉक्स ब्रेकआउट कम से कम 10-15 तो होनी चाहिए, वो भी अभी नहीं हुआ है। यानी कि तीन फैक्टर्स हमारे फुलफिल नहीं हुए अभी तक। चौथा, अगर वैल्यूएशन की मैं बात करूं, तो लार्ज कैप में करेक्शन, लार्ज कैप की वैल्यूएशन जो है ठीक है, बट मिड और स्मॉल कैप्स जो है इनकी वैल्यूएशंस अभी भी एलिवेटेड हैं। तो जब तक ये अलाइन नहीं होंगी, जब तक हमारा ये वाला पैरामीटर भी फुलफिल नहीं होगा, यानी कि चारों पैरामीटर्स जो है हमारे अभी यही इशारा कर रहे हैं कि डिक्लाइन फेज कंटिन्यू है। अब आप इन चारों पैरामीटर्स को अपने पास रख लो और इनको मॉनिटर करते रहो। जब आपको एक सेंस आ जाता है, जब आप इन चारों चीजों को देखोगे ना, तो आपको एक सेंस आ जाएगा कि यार निफ्टी का वीकली आरएसआई जो है 50 के ऊपर ट्रेड करने लग गया। 8 से 12 महीने भी लगभग हमारे 8 महीने कम से कम हो गए टॉप से। नए स्टॉक्स यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहे हैं, वैल्यूएशंस नॉर्मलाइज हो गई, मिड एंड स्मॉल कैप की खूब पिटाई हो गई। तब समझ जाओ कि अब एक्यूमुलेशन फेज के शुरू होने का टाइम आ गया, और वहां पे फिर हमें एग्रेसिव होके बाइंग शुरू कर देनी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्रोच आज के टाइम में, यानी कि डिक्लाइन फेज में हम हैं, एक्यूमुलेशन तो अभी आई नहीं, इसका मतलब हमें डिफेंसिव और कैपिटल प्रोटेक्शन ही रखनी है अपनी अप्रोच। लर्निंग पे फोकस करना है। जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई उन पे भी आप मेहनत कर सकते हो, या फिर आपको कुछ और भी कहीं से मिले तो उस पर भी आप मेहनत कर सकते हो। मार्केट साइकिल, अगर आप टेक्निकल सीखना चाहते हो तो आप टेक्निकल पे मेहनत करो। अगर आपको लगता है कि मुझे फंडामेंटल भी सीखना है तो वो भी सीख सकते हो। बेसिकली लर्निंग पे फोकस करो दोस्तों। मार्केट ने आपको बहुत अच्छा टाइम दे दिया यहाँ पर। और कैपिटल का जुगाड़ करना है आपको, अरेंज करो कैपिटल। यानी जब एक्यूमुलेशन फेज आएगी तो लेने के लिए माल तो चाहिए, पैसा तो चाहिए शेयर्स खरीदने के लिए, उसके उसका इंतजाम करो दोस्तों। और फाइनली माई इन्वेस्टिंग प्रोसेस आज की तारीख में लिटिल टू नो बाइंग। मैंने बताया कि ज्यादा ब्रेकआउट स्टॉक्स है नहीं आज की तारीख में मार्केट में, हार्डली कोई एक या दो स्टॉक्स होगा। तो लिटिल टू नो बाइंग इन इंडियन मार्केट, बहुत मिनिमल बाइंग चल रही है। सेलिंग, जहां पे भी ट्रेंड हमें ब्रेक ब्रेक हुआ लगता है उसे हम सेल कर देते हैं। हालांकि 93% तो हमने बेच ही दिया यहाँ पर। 93% हम कैश में है, 7% इन्वेस्टेड हैं। तो ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं दोस्तों डिक्लाइन फेज में। शॉर्टिंग वगैरह हम करते नहीं, और लॉन्ग के लिए वेट करने वाला टाइम है। जब डिक्लाइन फेज खत्म होगी, जब एक्यूमुलेशन फेज आएगी, तो हमें एग्रेसिव होके बाइंग करनी है। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें कि करंट पोजीशन क्या है हमारी आज, तो वो ये है दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करके हम डिक्लाइन में आए थे, मार्कडाउन भी बोलते हैं इसे। और इसका मुझे लग रहा है 60 to 70% तो काम हो चुका डिक्लाइन फेज का, लेकिन अभी बाकी है 25-30%। ये जो आखिरी का फेज आप देख रहे हैं यहाँ पे बचा हुआ है, ये अभी बाकी है। ये हमारी करंट पोजीशन है, और डिक्लाइन फेज में अभी कुछ टाइम भी बाकी है और प्राइस भी बाकी है। तो बने रहिए दोस्तों मार्केट के साथ, मार्केट फेज को जियो और इसको समझो, क्योंकि अगली बार जब आएगी तो इस आपको पता होगा कि क्या करना है। हम क्यों समझ रहे हैं इन फेजेस को, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं इनको आइडेंटिफाई करने में, ताकि हम अपनी पोजीशनिंग कर सकें, अपने पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग कर सकें इसके हिसाब से।
यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो क्या है दोस्तों, आपकी सारी पोजीशन यहाँ एक्यूमुलेशन में ऐड हो जाए, यहाँ पे एकदम बॉटम पे, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कहीं पे ऊपर में बिक जाए। ये है आपका बेस्ट केस सिनेरियो। हमें इसके आसपास होना है, एग्जैक्टली होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक्यूमुलेशन हमारी थोड़ी यहाँ पे भी हो जाए अगर शुरुआती स्टेज में बुल मार्केट के, तो भी चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के एंड में यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम बेच पाए, डिक्लाइन फेज शुरू होने से पहले अपना माल बेच पाए, तो इतना काफी है दोस्तों। इतने में आप अपने लिए काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। बस इसी में हमें शार्प होना है, अपनी एज को बढ़ाना है, और इसीलिए हम लोग इसकी फेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर जो हम रेगुलर डिस्क्लेमर देते हैं वो यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, निफ्टी 50 के साइकिल को डिस्कस करते हैं, और उसके हिसाब से अपना व्यू यहाँ पर रखते हैं दोस्तों हम। अगर आपको कुछ भी एक्शन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए उसके लिए। और अगर आपके कोई भी फीडबैक सजेशन हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल पर। मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो यहाँ पर मिल रही होगी। तो आप कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताइए दोस्तों। अगर आपको कुछ और जानना है मार्केट साइकिल के बारे में तो वो भी आप बताइए हमें। तो फिर मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि अभी हमें क्या करना चाहिए और किस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग रखनी है। तो इस हफ्ते के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।